न अबी तालिब, है अबू तालिब के बेटे, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है? तवज्जो फरमाएं, मम मिसलक यब्न अबी तालिब। कौन कह रहा है? जिब्राइल। किसके कहलवाने से कह रहा है? अल्लाह के। अल्लाह ने कहा जाओ और कह दो मम मिसलक यब्न अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है ऐ अबू तालिब के बेटे। तो हाथ जोड़कर जरा जनाबे जिब्राइल की बारगाह में अर्ज तो करो कि ये क्या शिर्क की बातें कर रहे हो। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा है लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं हो सकता, उसकी मिसाल कोई नहीं हो सकता। और आप अली के सराहने खड़े होकर कह रहे हैं मम मिसलक, मम मिसलक, मम मिसलक, तुम जैसा कौन, तुम जैसा कौन, तुम जैसा कौन। तो अब नऊजुबिल्लाह, है जिब्राइल आप शिर्क कर रहे हैं, आप बिदत कर रहे हैं, आप कुफरिया जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। तो जिब्राइल कहेंगे पूरा जुमला तो गौर करो, मैंने कहा मम मिसलो का यब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। ऐ अबू तालिब के बेटे, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है। तो अगर बात आ जाए कि तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है, तो अली के जैसा सिर्फ एक है और उसका नाम है मोहम्मद। अली की मिसाल एक है और उसका नाम है मुस्तफा, उसका नाम है मुस्तफा। यहीं तक मुझे लाना था, तौहीद पढ़ दी, आ गए रिसालत पर। ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो रहा है। और अलीउन वलीउल्लाह तो हर सांस में होता है। तौहीद आ गई, अब रिसालत आ गई कि अब अगर कोई अली जैसा है और अगर कोई मुस्तफा जैसा है, कोई मुस्तफा जैसा है तो वो अली है, और कोई अली जैसा है तो वो मुस्तफा है। इसलिए पैगंबर ने कहीं हुजरे में छुप कर नहीं कहा था, किसी गार में बैठकर नहीं कहा था, कहीं किसी मेहराब में पर्दा डालकर नहीं कहा था, बल्कि भरी मस्जिद नबवी में अजिल्ला असहाबे किराम की मौजूदगी में कहा था, कहा था। और ये आप बचपन से सुन रहे हैं, और उलमाए अहले तसन्नुन ने भी इसको लिखा कि पैगंबर ने भरी मस्जिद नबवी में कहा आना व अली मिन नूरिन वाहिद। कितनी आसान बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। सुनिए ना ये हदीस, क्या कहा? अना व अली मिन नूरिन वाहिद। ये नहीं कहा कि मैं और अली एक ही नूर हैं। ये भी जरा सा आदत डालें इस तरह की तकरीर सुनने की। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, ये नहीं कहा कि मैं और अली एक नूर हैं, नहीं, मैं और अली एक नूर से हैं। मैं और अली एक नूर से है। अब कितना मशहूर जुमला है, और वो जुमला आपके जहन में अभी आ जाएगा। क्या कहा पैगंबर ने? अना व अली मिन नूरिन वाहिद। ये लफ्ज मिन याद है ना आपको, मुसलसल सुनते रहते हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन हसन, है कि नहीं? लफ्ज मिन तो सुना हुआ है ना, और सब बचपन से लफ्ज सुन रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। ये पैगंबर की हदीस है। तो अब ये जो पैगंबर ने लफ्ज कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। देखिए पहले अगर इस हदीस पे आपने गौर किया होगा बचपन से कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सुना भाई आपने, और इसमें सैकड़ों तकरीरें सुनी है कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो लफ्ज मिन आ जाता है, मिन यानी इसमें से और मुझ में से। हुसैन मुझ ही से है और मैं हुसैन ही से हूं। अब मसलन आपका एक जिस्म है और उस जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा हैं कि नहीं, और हर अज़्व में खून की वरीदें, खून की शरियानें लगी हुई हैं, और उन शरियानों और उन वरीदों में खून दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है ना। तो अब हर किसी इंसान का एक ब्लड ग्रुप होता है, पूरे जिस्म में जो खून है उसका एक ब्लड ग्रुप होता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, मुख्तलिफ है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस हाथ में जो खून दौड़ रहा है उसका ब्लड ग्रुप अलग है और इस हाथ का ब्लड ग्रुप अलग है? नहीं होता ना ऐसा।
यानी पूरे जिस्म में जो शरियाने और जो वरीदे हैं उनमें जो खून दौड़ रहा है उसका ग्रुप यानी उसकी सिफत एक है। अगर ए है तो पूरे जिस्म का जो खून की सिफत है वो ए है, अगर बी है तो पूरे जिस्म के खून की सिफत जो है वो बी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने कहीं टेस्ट कराना है और खून निकाल लिया, एक छोटी सी सिरिंज में खून आ गया, तो अब अलग हुआ, खून अलग हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जब खून अलग हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप भी अलग हो गया। वही 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 ग्रुप रहा, वही सिफत रही जो जिस्म का हिस्सा होने में थी, और अगर खून अलग हो गया तब भी वही ब्लड ग्रुप रहा। यानी सिफत जुदा नहीं होती, सिफत कभी अलग नहीं होती। बात अगर समझ में आ जाए तो अगर आप किसी बाप और बेटे को देखें और बेटे की तारीफ करें तो बाप बड़े फख्र से कहता है क्यों ना हो, ये मेरा ही बेटा है, यानी इसमें मेरी ही सिफतें आई हैं, ये मेरा ही परताव है, मेरी ही तरबियत है, मेरी ही परवरिश है, इसके सिफात मेरे सिफात। इसी तरह खून की सिफत जो एक अज़्व में होती है वो दूसरे अज़्व में होती है। तो जो सिफत पूरे जिस्म के खून में दौड़ रही है वो अलग भी हो जाए तो जुदा नहीं होती। ठीक है। अब पैगंबर कह रहे हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो बात अगर समझ में आ जाए तो इस लफ्ज मिन का एक जाविया यह भी हो सकता है कि जो जो सिफात मुस्तफा की वो सिफात हुसैन की। जितने सिफात मुस्तफा के उतने ही सिफात हुसैन के। बस बात खत्म हो रही है। जो जो सिफात मुस्तफा वो सिफात हुसैन। मिन समझ में आ गया। अब पैगंबर ने असहाब किराम की मौजूदगी में कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो जिस नूर से हैं तो जरूरी है कि जो जो सिफात उस नूर के हों वो सिफात मोहम्मद और अली के हों। तो अब हमें नहीं पता कि किस किस नूर से हैं और उन नूरों की सिफात क्या है। एक बार कुरान ने आवाज दी कि महशर का मैदान होगा, सारा आलम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़ा होगा, मखलूकात अल्लाह के सामने होंगी और हिसाब किताब शुरू हो रहा होगा। और एक बार अल्लाह मखलूकात को मुखातिब करके कहेगा लेमनिल मुल्किल यौम, ये बताओ तुम सब कि आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। पैगंबर ने क्या कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद। और अल्लाह मैदान महशर में पूछेगा ये बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। तो सब बैक जबान होकर जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। आज उस अल्लाह की बादशाहत है जो वाहिद है, जो कहार है। तो वाहिद है अल्लाह। और पैगंबर कह रहे हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। ठीक है, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। तो आहिस्ता से एक जुमला कह दूं। अभी मैंने अर्ज किया कि मिन का मतलब क्या है, जो सिफात मुस्तफ़ा वही सिफात हुसैन। मिन का मतलब क्या है, जो सिफात मुस्तफ़ा वही सिफात हसन। मिन का मतलब क्या है, जो सिफात मुस्तफ़ा वही सिफात जहरा। मिन का मतलब क्या है, जो सिफात मुस्तफ़ा वही सिफात अली। और यहां अल्लाह क्या कह रहा है, मैं सिर्फ लफ्ज कहूंगा, समझना ना समझना आपका काम है। यहां पैगंबर कह रहे हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उस वाहिद नूर से हैं। तो अब जरा तुम बता दो कि उसके सिफात क्या क्या हैं। अब जरा ये तो मालूम करो कि अल्लाह के सिफात क्या हैं, अल्लाह के सिफात क्या हैं। पैगंबर तशरीफ फरमा है, बस बात बिल्कुल आखिरी मरहले पे दाखिल हो रही है कि और यानी जो भी इल्म मुस्तफ़ा है वो सारा का सारा इल्म अली है। यानी जितना अली के पास इल्म है वो सब विरासत रसूल के तहत अली तक पहुंचा है कि नहीं। अली से पूछा गया कि ये क्या सिर्फ 99 ही सिफात हैं जो कुरान में लिखे हुए हैं, अल्लाह के 99 नाम के लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह आराफ। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तौरेत में अल्लाह के 1000 नाम हैं, तौरेत में अल्लाह के 1000 नाम हैं और हर नाम एक सिफत की तरफ इशारा करता।
हर नाम एक सिफत की तरफ इशारा करता। फिर अली ने कहा सुनो, इंजील में अल्लाह के 1000 नाम है जो तौरेत से अलग है, जो तौरेत से अलग है। तो ये कितने हो गए? 2000 नाम तो यही हो गए, और हर नाम एक सिफत को जाहिर करता। कहा सुनो, जबूर में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरेत और इंजील से हटकर हैं। कहा सुनो, कुरान में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरेत और जबूर और इंजील से हटकर हैं। कहा सुनो, लौहे महफूज में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो इन चारों से अलग हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 5000 नाम तो यही हो गए। तो अब जरा किसी मुल्ला से जाके पूछिए कि क्या अल्लाह के सिर्फ 5000 ही नाम है? अगर आपने अल्लाह को अदद में महदूद कर दिया तो जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है, जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं। तो तौरेत में 1000 नाम, जबूर में 1000 नाम, इंजील में 1000 नाम, कुरान में 1000 नाम, लौह महफूज में 1000 नाम। अली ने बता दिया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी हैं कि मेरे मौला ने मुझे बता दिया कि इन 5 जगह अल्लाह के 1000 नाम हैं और हर नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जरा अभी कुरान तो हर घर में मौजूद है और खड़े खड़े पढ़ने के हम शौकीन मुसलमान जरा पूछे तो कि जिसके जहनों में कुरान महफूज है वो जरा कुरान से अल्लाह के 1000 नाम तो निकाल के दिखाए। वो हाफिज कुरान से पूछें कि भाई कुरान हिफ्ज है तो अल्लाह के 1000 नाम बताओ कि कुरान में कौन कौन से नाम है, नहीं बता पाएगा, इसलिए कि उसके पास तो सिर्फ 99 नाम है जो रहमान और रहीम से शुरू होते हैं और आखिर तक लैसा कमिस्लिही शै तक चलते चले जाते। तो 5000 नाम ये हो गए, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, लौह महफूज। तो किससे पूछें कि तौरेत में 1000 कौन से हैं, ज़बूर में 1000 कौन से हैं, इंजील में 1000 कौन से हैं, कुरान में 1000 कौन से हैं? किससे पूछा जाए? ये सिवाय उसके कोई नहीं बता सकता कि 13 रजब को पैगंबर की आगोश में अली ने कहा या रसूल अल्लाह, तौरेत कहें तो तौरेत सुनाओ, ज़बूर कहें तो ज़बूर। इंजील कहें तो इंजील, कुरान कहें तो कुरान सुनाओ। यानी कुरान अभी नाजिल ही नहीं हुआ और पैगंबर का वसी कुरान सुना रहा है। या एक मर्तबा अली ने कहा था कि अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए कि मैं फैसले करूं तो अहले तौरेत का फैसला तौरेत से करूंगा, अहले ज़बूर का फैसला ज़बूर से करूंगा, अहले इंजील का फैसला इंजील से करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूंगा। तवज्जो फरमा ली। तो ये तो है तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। ये लौह महफूज में भी तो 1000 नाम हैं। चलो एक गोशा आपके हवाले कर देता हूं, यकीनन वो भी अली के इल्म में है, लेकिन आपकी हज़्ज़ तबीयत के लिए एक गोशा हवाले कर देता हूं। ये लौह महफूज वाले नाम किससे पूछें? लौह महफूज वाले नाम किससे पूछें? पैगंबर की गोद में, पैगंबर की गोद में अभी 1 साल के थे हसन मुश्तबा, पैगंबर की गोद में है और पैगंबर अपनी गोद में लेके हसन को बाहर आए। किसी ने कहा नवासे से इतनी मोहब्बत कि कभी सीने पे सुलाते हैं, कभी कांधे पे उठाते हैं, कभी सानू पे बिठाते हैं, कभी पहलू में सुलाते हैं। कहा इसे सिर्फ बच्चा ना समझना, हसन अगर झूले में भी हो तो लौह महफूज का मुतालिया करता। तवज्जो है ना? तो ये है मोहम्मद और अली का रिश्ता कि जो एक की सिफत वो दूसरे की सिफत। तो अब क्यों ना कह दूं, अगर इस जुमले से इत्तेफाक ना हो तो मजलिस के बाद मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मजलिस की हद तक सुनते रहिएगा। जब दोनों एक नूर से हैं और दोनों के सिफात मुश्तरक, सिवाय नबूवत और रिसालत के दोनों के सिफात मुश्तरक, तो मैं क्यों ना कह दूं कि अगर कुरान में मुस्तफा को यासीन कहा गया है तो अली भी यासीन है, मुस्तफा को बशीर कहा गया है तो अली भी बशीर है, मुस्तफा को नजीर कहा गया है तो अली भी नजीर है, मुस्तफा को सिराज मुनीर कहा गया है तो अली भी सिराज मुनीर है, मुस्तफा को अगर हकीम कहा गया है तो अली भी हकीम है। तवज्जो है ना? तो अगर कुरान करीम में मुस्तफा को रहमत कहा गया है तो अली भी रहमत है, अली भी रहमत है। और अगर अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है, यानी पूरी कायनात के लिए मुस्तफा रहमत। खत्म हो रही है बात फजाइल की हद तक, बिल्कुल आखिरी जुमले।
पूरी कायनात के लिए मुस्तफ़ा रहमत है या नहीं? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कल जुमा आएगा और बाद जुमा आप ये सलाम सुनेंगे अहमद रजा खान बरेलवी का, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी हर शय के लिए रहमत है मुस्तफ़ा, कायनात की हर शय के लिए रहमत है मुस्तफ़ा। चांद के लिए रहमत मुस्तफ़ा, सूरज के लिए रहमत मुस्तफ़ा, जमीन के लिए रहमत मुस्तफ़ा, आसमानों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, लौह के लिए रहमत मुस्तफ़ा, कलम के लिए रहमत मुस्तफ़ा, अर्श के लिए रहमत मुस्तफ़ा, कुर्सी के लिए रहमत मुस्तफ़ा, अंबिया के लिए रहमत मुस्तफ़ा, औसिया के लिए रहमत मुस्तफ़ा, शुहदा के लिए रहमत मुस्तफ़ा, सालेहीन के लिए रहमत मुस्तफ़ा, आइम्मा के लिए रहमत मुस्तफ़ा, सिद्दीकीन के लिए रहमत मुस्तफ़ा, फरिश्तों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, मलाइका के लिए रहमत मुस्तफ़ा, जन्नतों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, शजरे तूबा के लिए रहमत मुस्तफ़ा, खला के लिए रहमत मुस्तफ़ा, फजा के लिए रहमत मुस्तफ़ा, हवा के लिए रहमत मुस्तफ़ा। कायनात के जर्रे जर्रे की रहमत का नाम है मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा की रहमत का नाम है फातिमा। मुस्तफ़ा की रहमत का नाम है फातिमा। ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी तो आपके लिए रहमत हो जाए, और जो कायनात की रहमत है उसकी बेटी उसके लिए रहमत ना हो? लेकिन मैं क्या करूं मेरे अजीजों, ये जुमला आप बचपन से सुन रहे हैं। मौलाना तशरीफ फरमाए, शब्बर रज़ा साहब बैठे हैं, नायाब भाई बैठे हैं, ये जुमला आप बचपन से सुन रहे हैं कि भाई यकीनन मुस्तफ़ा कायनात की सबसे बड़ी रहमत है। इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात में रहमत का कोई वजूद ही नहीं था। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक मुस्तफ़ा रहमत ही रहमत है कि नहीं? सबसे बड़ी रहमत है मुस्तफ़ा। लेकिन मैं क्या करूं कि मैंने रवायतों में पढ़ा और अहले तसन्नुन उलमा ने लिखा कि वही मुस्तफ़ा जो सर ता पा रहमत है, जब बेटी आती थी तो रहमत बेटी के एहतराम में खड़ी हो जाती थी। तवज्जो है, बात आप तक पहुंच गई? यह है मुस्तफ़ा की रहमत का एहतराम। तो अब मुस्तफ़ा ने बता दिया मैं अपनी रहमत का एहतराम ऐसे करता हूं, तो यकीनन जब मैं तुम्हारे लिए रहमत हूं तो मेरी रहमत भी तुम्हारे लिए रहमत है। खबरदार कहीं मेरी बेटी के लिए जहमत ना बन जाना। देखो इस दरवाजे पे आता हूं तो सलाम करता हुआ आता हूं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत, ऐ अहले बैत नबुव्वत तुम पर सलाम। कौन कह रहा है? जो सर तापा रहमत है, खुद रहमत और बेटी के दरवाजे पर रहमत का पैगाम। बता दिया कि मैं नमाज पढ़ने से पहले दरवाजे ज़हरा पे आता हूं, नमाज पढ़ने के बाद फिर दरवाजे ज़हरा पे आता हूं। 2 मरतबा सलाम करते थे, आयत तथीर उतरने के बाद 2 मरतबा। अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी लिख रहे हैं कि 2 मरतबा सलाम करते थे। जब नमाज के लिए महराब इबादत में जाते तो पहले दर सैयदा पर सलाम करते, इसलिए कि दर सैयदा मस्जिद ही में तो खुल रहा था, मस्जिद ही का तो दरवाजा था, जैसे दर ज़हरा कहते, दर सैयदा कहते। और जब नमाज पढ़ा चुकते और अपने किसी हुजरे में जा रहे होते तो फिर दरवाजे ज़हरा पे आते और फिर सलाम करते। ये 2 मरतबा सलाम, ये 2 मरतबा सलाम हर नमाज से पहले क्या बता रहा है? यही बता रहा है, ऐ मेरी उम्मत, अगर मेरी उम्मत हो तो मेरी सुन्नत पर भी अमल करना। मैं जिस दरवाजे का एहतराम करता हूं तुम्हें भी उस दरवाजे का एहतराम करना है। तो मुझे सिर्फ एक आह करके बता देना, क्या उम्मत ने एहतराम किया? उसी दरवाजे का एहतराम किया। यकीनन बीबी कहती रही, क्या उसी दरवाजे पे आ जाओगे कि जिस घर में हसन और हुसैन रहते हैं, जिस घर में नबी के नवासे रहते हैं? तो कहने वाले ने कहा हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन रहता है। मेरे अजीज़ों, अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू ने कहा कि शाम गरीबा में ज़ैनब के खैमे न जलते अगर मदीने में ज़हरा का दरवाज़ा न जला होता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ऐसे ही आह बुलंद करते रहें, इसलिए कि मखदूमा कायनात का जिक्र हो रहा है। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है और शब जुमा है, तो रोते रोते ये अपने आंसुओं को, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते रहना। हाय कहना तो दिल में ये नियत कर लेना, मेरे इस रोने का सवाब मेरे मरहूम को पहुंच जाए। तो शब जुमा है तो ले जाइए चंद जुमले। कह दिया कि न जलते शाम गरीबा में ज़ैनब के खैमे,
ना जलते अगर मदीने में जहरा का दरवाजा न जला होता। एक तो ये जुमला सुन लिया। मैं अपना जुमला एक तो मैं सुनाता हूं। कायनात में सिर्फ 2 बीबियां हैं जिन्हें एक मरसिया पढ़ने का हक हासिल है। 2 बीबियां हैं जिन्हें एक मरसिया पढ़ने का हक हासिल है। वो मरसिया कौन सा है कि बहुत अरसा गुजर गया, कोई मक्के आया और मौसम हज में आया, हज का तवाफ खत्म हुआ, सब चले गए, तो उस शख्स ने देखा कि काबे का पर्दा पकड़े हुए एक बीबी खड़ी हुई है, सर से पांव तक नकाब में मलबूस, और वो मुसलसल बेहतरीन अरबी लहजे में कुरान की आयतें तिलावत कर रही है और अल्लाह से मुनाजात कर रही है। उस शख्स ने पूछा, ये कौन बीबी है? ऐसा फसीह लहजा मैंने आज तक नहीं सुना। कहा, नहीं पहचाने? ये कनीज़े फातिमा फिज़्ज़ा है। कहा, ये फातिमा जहरा की कनीज़ फिज़्ज़ा है। वो कहता है, मैं बाअदब खड़े हो गया और बीबी के बाहर आने का इंतजार किया। जब बीबी फिज़्ज़ा आ गई बाहर मुनाजात करके, अपने बेटों के झुरमट में, अपनी औलाद के जिलों में बाहर आए, तो एक बार ये शख्स गर्दन झुका के खड़े हो गया। कहा, आप कनीज़े फातिमा हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सलाम के बाद जवाब सलाम, और कहा, एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा, करो, सवाल क्या है? कहा, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब रसूल की बेटी ने दरबार में खुतबा दे लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, खुतबा देने के बाद कहां गई और कैसे गई? तो फिज़्ज़ा मुंह पे तमाचे मार के कहती हैं, तूने फिज़्ज़ा के जख्मों को ताजा कर दिया। अरे मेरी बीबी जब दरबार में खुतबा सुनाने आ रही थी तो अपने कदमों पे चलती हुई आई, लेकिन इतनी देर दरबार में खड़ी रही कि जब खुतबा दे चुकी तो एक तरफ से मैंने सहारा दिया, एक तरफ से उम्मे ऐमन ने सहारा दिया। बिन्ते रसूल से चला नहीं जा रहा था, पांव पर लर्जा तारी था, और अब तू पूछता है कि वो कहां गई? कहा, सुनो, हम हुजरे की तरफ ले जा रहे थे कि मेरी बीबी ने कहा, मुझे ले चलो मेरे बाबा की कब्र पर। कहा, पहुंची, अपने आप को कब्र रसूल पर गिराया और रुखसारा कब्र रसूल पर रखकर कहा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद आपकी बेटी पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो रोजे रोशन पर पहुंची तो वो सियाह रात में बदल जाते। तो अब मेरा जुमला सुनो। अरे कायनात में ये मर्सिया पढ़ने का हक 2 बीबियों को हासिल है, या तो रसूल की बेटी को मदीने में, या हुसैन की बेटी को शाम के कैद खाने में। हाँ, वो दादी है और ये पोती है, वो फातिमा है और ये सकीना है। बस आखिरी जुमले सुन लेना मेरे अजीजों। वो शब आ गई कि सकीना रोते रोते चौंक कर उठी, अपने फूफी की गोद में सोते सोते चौंक कर उठी और रोती हुई उठी, और उठने के बाद कभी कैद खाने के दाएं दीवार की तरफ, कभी बाएं दीवार की तरफ, कभी दरवाजे की तरफ। एक बार ज़ैनब ने सीने से लगा कर कहा, सकीना क्या ढूंढ रही हो, किसको देख रही हो? सकीना ने रोते रोते कहा, फूफी अम्मा, अभी अभी बाबा यहां आए थे, अभी अभी बाबा यहां आए थे। फूफी समझ गई, बच्ची ने ख्वाब में हुसैन को देखा है। सकीना का गिरिया बढ़ता गया, सकीना का गिरिया बढ़ता गया, यहां तक कि सकीना की आवाज कसरे सितमगार तक पहुंची। आवाज दी, ये कौन बच्ची है जो रो रही है? हमारी नींद में खलल हो रहा है। सिपाही दौड़ता हुआ आया, बच्ची को चुप कराओ। एक बार सैयदे सज्जाद ने कहा, बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है, बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। हाकिम ने सुना तो कहा, जाओ हुसैन का कटा हुआ सर कैद खाने में ले जाओ, ताकि बच्ची अपने बाबा के सर को देखे तो कुछ करार आ जाए। मैं कहूंगा उसने कटा हुआ सरे हुसैन सकीना को करार देने के लिए नहीं, बल्कि बच्ची पर जुल्म और बढ़ाने के लिए। अरे बच्ची जब बाबा का कटा हुआ सर देखेगी तो उसका गिरिया और बढ़ेगा, और वही हुआ। जैसे ही कटा हुआ सरे हुसैन दरबार में आया, सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों में
अपने बाबा का कटा हुआ सर लिया, तो जानू होके बैठ गई, अपने जानू पर अपने बाबा का कटा हुआ सर रखा और रुखसार चूम चूम कर कहती थी, ए बाबा, ए बाबा, ये आपके गले की रगें किसने काट दी? ए बाबा, ये आपके होंठ भी खुश्क हो रहे हैं। और बस आखिरी जुमला सुन लेना। एक बार सकीना ने कहा, बाबा आपके रुखसार जख्मी क्यों है? बाबा आपके रुखसार जख्मी क्यों है? मैं समझा कि सकीना ने यह जुमला क्यों कहा, इसलिए कि सकीना समझ रही थी कि बाबा मेरे भी रुखसार जख्मी है, लेकिन जख्मी इसलिए है कि मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं। ए बाबा, क्या आपको भी तमाचे मारे गए? क्या आपको भी तमाचे मारे गए? अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना